नमस्कार। मोटिवेशनल स्टोरी प्रेरणादायक कहानियों के कार्यक्रम में आज के अतिथि नारी शक्ति से श्रीमती निधि शुक्ला, आप गोला से हैं, और आप श्रीमती सुमन राजपूत, आप भी गोला से हैं, और आप श्रीमती अंजू गुप्ता, आप भी गोला से हैं। और आपसे ही मोटिवेशनल स्टोरी प्रेरणादायक कहानियों का कार्यक्रम सुनना है। और इस कार्यक्रम में आप नारी शक्ति, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। तो मैं सर्वप्रथम श्रीमती अंजू गुप्ता जी से ही निवेदन करना चाहेंगे कि मोटिवेशनल स्टोरी का कार्यक्रम है, आप अपनी प्रेरणादायक कोई भी ऐसी कहानी सुनाएं जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। तो आप कहानियां प्रस्तुत करें। एक सास थी और बहू थी। सास बहू और बहू की बहू थी। तो सास बहुत बूढ़ी थी, तो उसने अपनी अपने घर पे गिलास बजाती थी और बोलती थी, बहू बहू मुझे कुछ खाने दे दो। बोल पाती नहीं थी, तो बहू कहती, मम्मी दादी कुछ मांग रही है। तो वो कह रही, अरे वो तो बूढ़ी है, मांग रही तो मांगने दो उनको, और वो तो रोज ही उनका रोज का धंधा है, वो तो रोज ही कुछ ना कुछ मांगती रहती है, वो कर रही तो करने दो। तो कहा, अच्छा मम्मी ऐसा क्यों? कह रही बूढ़ी कुछ खा पाती नहीं, खाली परेशान करती रहती। तो कहा, अच्छा बेटा कल श्राद्ध है बाबा के, और तुम्हें कल ने देखो बहुत इंतजाम करना है, खीर बनानी, पूड़ी बनानी है, कद्दू की सब्जी बनाना है, भुजिया बनाना है, बहुत सारा सामान बताया। कहा, मम्मी ऐसा क्यों? कहीं पूर्वज आते हैं खाते हैं, और पंडित लोग भी आते हैं खाते हैं। तो कहा, मम्मी ऐसा कहीं आशीर्वाद मिलता है उनको खिलाने से। तो कहें, मम्मी फिर हम दादी को हम लोग क्यों नहीं देते? कहें, दादी वो खा पाती नहीं, खाली परेशान करती। कहें, मम्मी अच्छा तुम मर जाओगे तो हम तुम्हारे मरने के बाद ही तो सब कुछ करेंगे, तो हमको भी आशीर्वाद मिलेगा। तो उनको बहुत बड़ा झटका लगा कि हमारी बहू हमको ये कह रही है, तो ये पता नहीं क्या कर सकती है। तो उसने अपनी सास के पास गई और कहा, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, और जैसा हमने आपके संग सलूक किया है वैसा मेरी बहू अगर मेरे मरने के बाद करेगी, मेरे सामने ऐसा करेगी, तो मरने के बाद वो कह रही हम मरने के बाद करेंगे। तो बहुत परेशान हो गई, तो अपनी सास की सेवादास्त करने लगी। इससे हमें ये मिलती है कि हमें अपनी सास ससुर की सेवा करना चाहिए, जीते जी जो हो सके तो उनका करना चाहिए। बिल्कुल सही, और माता पिता की अपनी सेवा करनी चाहिए। पता चला श्राद्ध में तो आप सब कुछ खिलाते पिलाते हैं, और जिंदा रहने पे कुछ नहीं खिलाते। हाँ, खिलाना पिलाना चाहिए, उनकी सेवा सत्कार करनी चाहिए। अब मैं श्रीमती सुमन राजपूत जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी इस कार्यक्रम में अपनी मोटिवेशन स्टोरी प्रस्तुत करें। एक लड़का था, बहुत गरीब था जी। तो वो एक रास्ते से गुजर रहा था जी। तो उसने देखा यहाँ पे सत्संग हो रहा है, तो वो सत्संग सुनने के लिए बैठ गया। तो सत्संग सुनने के बाद सारे लोग चले गए, तो वो लड़का बैठा रहा। तो गुरुजी ने सोचा ये लड़का बैठा हुआ है, सारे लोग चले गए, इससे पूछे क्या बात है, ये कैसा बैठा हुआ है। तो गुरुजी वहाँ पे आए, उन्होंने कहा, बेटा कैसे बैठे हो? सारे लोग चले गए, आप तो यहाँ पे बैठे हुए हो। तो उसने कहा, भाई गुरुजी यहाँ पे बैठा क्या हूँ, मेरी एक बहन शादी करने के लायक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहता। तो उसने कहा, गुरुजी ने कहा, ठीक है मैं तुमको ये अनार देता हूँ, अनार ले जाओ, अपनी बहन की शादी खूब धूमधाम से करना। तो उसने कहा कि गुरुजी अनार से और शादी से क्या संबंध है, कर ले जाओ, जो मैं कहता हूँ वो करो। तो वो लेकर चला गया। जब वो चलते चलते एक रास्ते से गुजर रहा था, तो एक राजा घोषणा करवा रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसको अनार की ज़रूरत है, और जो अनार का जूस मेरी बेटी को देगा उसको मैं मुँह मंगा इनाम दूंगा। तो राजा ने लड़के ने सोचा ये अनार तो ले जाके मैं घर पे रख दूंगा, लेकिन ये राजा की अगर लड़की सही हो गई तो मुझे बहुत मुँह मंगा इनाम मिलेगा। तो उसने कहा, तो वो लेके वहाँ पे गया। तो उसने कहा, भैया अनार तो आपने दे दिए, लेकिन कल आना। तो जब कल दूसरे दिन गया तो उसने पूछा कि बेटा क्या बात है, अनार कहाँ ले जा रहे थे? मुझे गुरुजी ने दिए अनार, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहन की शादी बहुत धूमधाम से होगी, मेरी बहन शादी करने वाली। उन्होंने कहा, ठीक है, अपनी बहन को कल मेरे पास लेके आना, मैं तुम्हारी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करवाऊँगा। तो वो दूसरे दिन शादी अपनी बहन को वहाँ राजा के यहाँ लेके गया। तो राजा ने उसकी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करवाई। तो उसकी शादी बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से, बहुत मतलब अच्छे घराने से हुई। तो इसकी प्रेरणा ये मिलती है, जो गुरु हमें शिक्षा देते हैं, जो गुरु हमसे कहते हैं, तो उसको हमें समझना चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं श्रीमती निधि शुक्ला जी से ही निवेदन करना चाहेंगे कि मोटिवेशनल स्टोरी का कार्यक्रम है, और आप भी इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं निधि शुक्ला,
गोला की समस्या समाधान की प्रथम सदस्य हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद, बधाई। और मन की आवाज़ से श्री राजेंद्र अग्निहोत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जिससे हम लोग भी अपनी बात कह देते हैं आके, और आप भी एक अच्छा प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। अच्छा लगता है आपके प्रार्थना करूँगी आपके प्रोग्राम जो है आगे बढ़ता रहे, सही तरक्की करे। मेरी जो स्टोरी है वो मेरे खुद पर बीती हुई स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई कहानी नहीं है। स्वागत। ऐसा हुआ कि जब मेरे एक पहली बेटी हुई तो बहुत ही खुशी मनाई गई, घर में बहुत बड़ी दावत की गई, बहुत खुशी हुई। लेकिन अमूमन जैसे हर माँ के होना नहीं चाहिए आजकल युग में, लेकिन आज से 30 साल पहले लोगों की सोच अलग थी। बिल्कुल सही। तो मेरी ये सोच थी कि अब की एक बेटा हो जाए, छोटी सी फैमिली हो, बहुत अच्छी बात है। दूसरा बेबी हुआ जब 4 साल बाद, तो इत्तेफाक से वो भी बेटी हुई। अच्छा। तो जब वो भी बेटी हुई, 2 बेटियां हो गई, तब थोड़ा सा मन, प्रोग्राम तो सब कुछ हुआ, इनके पापा को मतलब बच्चों के पापा को तो कोई इतना वो नहीं हुआ, लेकिन मुझे फील हुआ एक माँ बनने के बावजूद इतनी गलत भावना एक मेरे मन में आई कि लो फिर बेटी हो गई, एक बेटा एक बेटी हो जाता तो अच्छी फैमिली हो जाती। लेकिन क्या करते बस। लेकिन आस पड़ोस में, और फिर ब्राह्मण खानदान में थोड़ा सा ये होता ना कि एक बेटा भी हो जाए। हाँ। आने जाने वाले लोग भी मतलब सोच चलाने वाला ऐसी थी ना, हाँ, कि अरे दीवार है, छत नहीं है, क्या फायदा ऐसे घर का, इस तरह से बातें होती थी। तो मन थोड़ा सा वो हो जाता था। फिर एक दिन सोचा कि चलो ठीक है, एक और बेबी के बारे में सोच लेते हैं, बेटा हो जाएगा बहुत अच्छी बात है। फिर 4-5 साल बाद फिर हमने सोचा कि एक बेबी हो जाए। फिर जब मैंने फिर मन में ये सोच लिया था कि मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है। बहुत ही गलत सोच मेरे दिमाग में आ गई थी उस समय, माफी चाहती हूँ सोच के लिए। मैं सोचा कि अल्ट्रासाउंड कराना, मालूम करना है कि मेरे पेट में बेबी क्या है, बेटा है या बेटी। अगर बेटा है तो रखना है, बेटी नहीं रखनी है। ये बहुत ही गलत सोच थी मेरी, मैं इसको बार बार माफी चाहूंगी इस चीज में। और मैं बताते हैं 4 महीने बाद जब 5वां महीना शुरू होता है तब हम वो मतलब अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, जिसमें भ्रूण की जांच होती है। बिल्कुल। अब मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया इस बारे में, मैं चुपचाप जो है, क्योंकि वो नहीं कराने देते, वो इस पक्ष में नहीं थे। हाँ, लेकिन एक पता नहीं क्यों सोच ऐसी हो गई थी, समान होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अपनी ननद को राजी किया कि दीदी आप चलती हैं मेरे साथ, चलते हैं हम लोग दिखा लाते हैं। और मैं वहाँ हॉस्पिटल का नाम ले लूंगी, लखीमपुर में पहुँच गई। लखीमपुर पहुंची तो मेरा टाइम आने में थोड़ा सा मतलब आगे भी मरीज थे तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगना था। तो मैंने बैठे बैठे एक पत्रिका खरीदी, गृह शोभा थी या मनोरमा थी, ध्यान नहीं मुझे, पर मैंने एक पत्रिका खरीदी और मैं उसके पन्ने पलटने लगी अपना टाइम आने तक। विश्वास करिए आप, पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, मेरे जैसी मैंने पत्रिका का पन्ना पलटा, मेरे सामने एक कटा फटा बच्चा औजारों से 20 मिनट हुआ, और वो बेटी थी, वो कह रही थी मुझे भी जीने का अधिकार दो, मैं भी आप ही की बेटी हूँ। वो जो सीन मैंने देखा, मैं अंदर तक हिल गई। एक माँ हो के, माँ जो अपने बच्चे के लिए आगे खड़े होकर अपनी जान दे देती है। मैं खुद अपने बच्चे को वहाँ मरवाने आई हूँ, अगर वो बेटी है तो नहीं करना चाहिए। उस चीज को देख के मैं एकदम हिल गई कि अरे मैं क्या करने जा रही हूँ। बड़ा अफसोस हुआ मुझे। मैंने कहा दीदी, बोली कि अब नंबर आने वाले, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं कराना, जो है वो ठीक है, मुझे अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है। दीदी बोली लो यहाँ लखीमपुर तक आए। मैंने कहा नहीं दीदी, अब बोली अरे होगा तुम टेस्ट करा लो, नहीं कुछ एवरेशन मेरा करा। मैंने कहा नहीं दीदी, मैं देखना भी नहीं चाहती हूँ कि मुझे क्या है, मुझे अगर मैं देख लूंगी तो फिर नहीं दीदी, बस आप यहीं से चलो। वो किताब को मैंने एक तरह से प्रेरणा दी उस किताब ने मुझे कि बेटी है आपकी या बच्चा कुछ भी है, वो बेबी आप दुनिया में ला रहे हो, बिल्कुल ला रहे हैं, आप ही दुनिया में ला रहे हैं। एक माँ हो के उसकी हत्या करने का हमारा बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम उसको दुनिया में ला रहे हैं। अगर बेटी है तो मैं इस बात पे, अगर मेरी माँ ने मुझे मार दिया होता तो आज मैं कहाँ होती। बिल्कुल सही। तो बस इसी चीज को बेटियां कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, बिल्कुल सही बात है। आज बेटियां अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, बेटियां विमान उड़ाती हैं, बेटियां हर क्षेत्र में आ गई। बिल्कुल आगे। अब मैं भी एक बेटी हूँ जो आपके सामने बैठी हूँ। बिल्कुल आगे। तो मैंने दीदी से बोला कि नहीं मुझे नहीं कराना है। दीदी ने भी कहा बहुत खुश हुई इस चीज से कि तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और मैं वहाँ से वापस आ गई। लेकिन बस कहते जो कुदरत को, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। फिर मेरे तीसरी बेटी का जन्म हुआ। अच्छा। और मेरी 3 बेटियां हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो तीसरी बेटी मेरी सबसे सुंदर है, आज दिल्ली में मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रही है, बहुत ही होशियार लड़की है। वो पत्रकारिता क्षेत्र में काफी आगे जाना चाहती है। आप सोचिए अगर मैंने उसको मरवा दिया होता तो आज कितनी बड़ी मैं गलती करती। मैं अपने आप को खुद नहीं माफ कर पाती। अब मैं उसकी शक्ल देखती हूँ तो मुझे इसको मतलब लगता है, याद आ जाती है कि मैं इस बच्चे को मैं मरवाने जा रही, मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगी कि प्लीज, जैसे मेरे दिमाग में गंदी बात आ गई थी, आप लोगों के मन में बिल्कुल ना आए। मेरी बच्ची आज दिल्ली में मास कम्युनिकेशन कोर्स कर रही है,
बहुत ही आगे बढ़ गई है, बहुत ही अच्छा बोलती है, बहुत ही प्यार से रहती है, घर के हर काम काज में मेरा हाथ बटाती है। इसलिए मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी उस बच्ची का और उस किताब का जो मेरे सामने आई और मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, मुझे अपनी बेटी को नहीं मारना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं भी बताना चाहता हूँ कि हमारा एक पुत्र है, 2 पुत्रियाँ हैं, और हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि हमारे आज्ञाकारी नहीं है, सभी आज्ञाकारी हैं, लेकिन 2 जो पुत्रियाँ हैं, तो जैसे मैं अपने घर के अंदर आता हूँ तो दोनों पुत्रियाँ ये देखा करती हैं कि पापा को क्या चाहिए। तो हम अपनी दोनों पुत्रियों से बहुत ही खुश हैं और हमें अभिमान है कि हमारी 2 पुत्रियाँ। मेरे बेटे पापा जाते पानी लेकर दौड़ती हैं तुरंत, पापा जी पानी। और बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उनसे भी प्रेरणा लें, उन लोगों से, जैसे कुछ लोग समितियां बनाए हुए हैं, पार्टियां बनाए हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं, वो लोग समय समय पर लोगों की जो है ज़रूरतमंदों की जो है चीज़ें पहुंचाते हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। उनसे भी लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए, कुछ न कुछ इंसानियत के तौर पर कुछ न कुछ, हर इंसान को कुछ न कुछ समाज में करना चाहिए, उनसे जरूर प्रेरणा लें। और आज का कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।